गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। बच्चों, जो होमवर्क जो मैं भेज रहा हूँ सारे बच्चों को, जो भी ग्रुप में जा रहा हूँ या वो यूट्यूब पे अपलोड हो रहा हूँ, सारे बच्चे सारे जो क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करता हूँ उसको अच्छे से देखेंगे और जो भी क्वेश्चंस में डाउट हो आने के बाद, स्कूल में आने के बाद आप लोग पूछ लेंगे। लेकिन हाँ, जो भी बता रहे हैं उसको बारीकी से देखेंगे, समझेंगे। और जो आप सोच रहे हैं कि इसको फिर से दोबारा सर इसी चैप्टर को पढ़ाएंगे, तो दोबारा नहीं। जो चैप्टर या ऑनलाइन क्लासेस का मतलब यही है कि हमको सिलेबस को थोड़ा कवर करना, ख़त्म करना। इसलिए जो भी होमवर्क मिल रहा है सारे बच्चे उसको अच्छे से बनाएंगे और जो भी डाउट होगा स्कूल में आकर के उसके बाद पूछ लेंगे। कुछ बेसिक सा क्वेश्चन जो कि सेक्शन ए में हम लोग बना रहे थे, उससे आगे सेक्शन ए में लगभग 7, 8, 9, 10 शायद 10 तक क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया था। उससे आगे के कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे बच्चों से बना भी होगा, नहीं भी बना। उसके अलावा बाद में मैंने उसके अलावा और सारे क्वेश्चन देखा, लगभग सारे ईजी थे। मुझे लगा कि, और मुझे लगता भी है कि बच्चों से वो सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन गिना चुना क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लेकर के आया। फर्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग की एक्सरसाइज ए में होगा, सॉरी एक्सरसाइज ए सेक्शन ए में, और वो 18 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रॉम द सम ऑफ a minus 3b plus 12 and minus a plus 15 subtract 4a plus b minus 13। यानी कि हमें करना क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। बोला कि फ्रॉम द सम ऑफ मीन्स, और जो हमारा एक्सप्रेशन या इक्वेशन दिया गया है, क्या करेंगे, इस दोनों के एंड लिखा मीन्स फ्रॉम द सम मीन्स जो मीन्स किनका जोड़, 1, 2, इस दोनों के जोड़ में से हमें घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना। किसको, ये जो आगे वाला जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया गया उसमें से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों को ऐड करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो वही करते हैं यहाँ पे, इसी को यहाँ पे बनाते हैं a minus 3b plus 12, और इसको भी प्लस करना है, जैसे प्लस का साइन, किसको प्लस करना है, तो माइनस a और प्लस 15। हमेशा जब दो साइन साथ में थे तो ब्रैकेट में रख देते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करने के पहले ऐड करेंगे, तो a माइनस 3b प्लस का 12 माइनस का a और प्लस का 15, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस a कैंसिल। अब क्या होगा, माइनस 3b और प्लस का 12 प्लस 15 कितना होता है, 27। ये तो हमारा हो गया एडिशन, ऐड किया है ना, बोला फ्रॉम द सम ऑफ ये दोनों, तो दोनों को हम लोगों ने सम किया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट माइनस 3b प्लस 27 एंड 4a प्लस का b माइनस का 30। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट में पहले इसी टर्म को यहाँ पे लिखते हैं, माइनस 3b प्लस 27 माइनस मीन्स सब्ट्रैक्ट करने, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट का साइन, किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस इक्वेशन को, 4a प्लस b माइनस का 30। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, माइनस 3b प्लस का 27 माइनस प्लस यानी कि माइनस का 4a, फिर माइनस प्लस माइनस का b माइनस माइनस प्लस का 30। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखेंगे a वाला यहाँ पे कोई पार्ट नहीं है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे कैंसिल हो गया था, b बचा था, लिख देंगे, फिर एडिशन की। इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, माइनस 4a, और यहाँ पे तो कोई नहीं है 4a वाला, मतलब a वाला जो वेरिएबल कहीं पे नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब b देखेंगे, माइनस 3b और माइनस b कितना होगा, माइनस 4b। अब नंबर जो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म दिया होगा उसको ऐड करेंगे, कितना होगा 57। यानी कि जो हमारा फर्स्ट का यानी कि 18 का जो हमारा आंसर ये होगा, माइनस 4a माइनस 4b प्लस का 57। तो ये तो होगा हमारा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। किसी कोई डाउट, क्या क्या हम लोगों ने पहले ऐड कर लिया है, तो पहले से दोनों ऐड किया, जो हमारा आंसर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा ये आंसर आया। अब क्या करेंगे, ये तो क्वेश्चन नंबर 18 सबको समझ में आ गया, बन गया। पहले इसको लिख लेंगे या बाद में आप लोग वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं।
फिर आप क्वेश्चन नंबर 19 जो कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई में जैसे कि x माइनस 2x, यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 2x माइनस 3x माइनस 2y माइनस का 3z, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग जब सॉल्व करते हैं किसी भी सिंप्लीफाई को, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, वो भी ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यहीं पे है, तो पहले उसी को सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि अंदर में जो ब्रैकेट के अंदर जो वो सॉल्व जोड़ घटा जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसका वेरिएबल डिफरेंट है। तो जब वेरिएबल डिफरेंट हो तो हम लोग ना एडिशन ना सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाने के लिए इसको बाहर की ओर निकालेंगे। x माइनस 2x माइनस 3x, और क्या होगा माइनस, और ये बाहर जब निकलेगा तो जब भी ब्रैकेट से पहले का माइनस का साइन हो तो बाहर निकलने के बाद में हमेशा साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे प्लस था, बाहर निकलेगा तो माइनस हो, कैसे माइनस प्लस माइनस 2y तो 2 माइनस माइनस प्लस 3z तो 3। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। 3z है। अब क्या करेंगे, इसमें से भी देखेंगे तो कोई नहीं मिल रहा, किसी का वेरिएबल सेम है, तो हम लोग इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब इसको भी क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट से बाहर की ओर निकालेंगे। x माइनस 2x माइनस, जब इसको बाहर की ओर निकालें तो माइनस प्लस यानी माइनस 3x तो 3x, माइनस माइनस प्लस 2y तो 2y, माइनस प्लस माइनस 3z तो 3z। अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या मिल रहा है, कौन कौन वेरिएबल हमारा सेम वाला। तो देखेंगे यहाँ पे जो माइनस 2x और माइनस 3x मिल रहा है। चाहेंगे तो इसको अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं, करेंगे 2x और माइनस 3x तो क्या होगा माइनस x प्लस 2y माइनस का 3z। अब क्या होगा, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस माइनस प्लस x, ये जो बाहर निकला, फिर माइनस प्लस माइनस 2y तो 2y, माइनस माइनस प्लस 3z तो 3z। इस सब चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन इसीलिए नहीं क्योंकि पहले से हम लोग इस सब चीज़ को जानते हैं। अब क्या होगा, x और प्लस का x क्या होगा 2x माइनस 2y प्लस का 3z। ये जो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 19 सिंप्लीफाई का हमारा आंसर होगा। सारे बच्चे इसको भी लिख लेंगे वीडियो को रोक करके। अब जो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जो कि क्लास 10th में भी एक यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में भी दिया गया है। सबसे पहले 21 में क्या दिया गया, ऑब्जर्व द सीक्वेंस 4 10 16 22 28। ये हमारा सीक्वेंस दिया गया है और हमको निकालना क्या है, पहला क्वेश्चन बोलना है फाइंड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू गेट द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, है ना। हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है। तो सबसे पहला nth टर्म निकालने का फॉर्मूला जो कि हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे a का मतलब क्या होता है, a मीन्स फर्स्ट टर्म। और इस देखेंगे सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म कौन सा 4, मीन्स हमारा a का वैल्यू होगा 4। और n मीन्स क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है। तो क्वेश्चन में हमारा n टर्म दिया तो n के जगह पे n ही लिखेंगे, है ना। और कोई वैल्यू दिया होता है जैसे यहाँ लास्ट में दिया गया 30, n के जगह 30 लिखते हैं। और d मीन्स व्हाट, डिफरेंस। डिफरेंस अब यहाँ पे देखेंगे इस सीक्वेंस में डिफरेंस कितना है, 4 और 10 में कितना का डिफरेंस, 6, 10 और 16 में कितना का डिफरेंस 6, सब में जो है डिफरेंस सेम होगा, है। तो सेम a मीन्स फर्स्ट टर्म, फार्मूला का जो वर्ड है अंदर में जो दिया गया उसका मतलब भी समझ में आना चाहिए, जो लेटर दिया गया सॉरी। a मीन्स फर्स्ट टर्म, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स,
डी मीन्स डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से ए मीन्स फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का वैल्यू डी मीन्स क्या, डिफरेंस कितना का 6 का, तो 6 लिखेंगे। और एन का वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारा क्वेश्चन में एन ही दिया गया, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया, तो एन के जगह हम एन ही को लिखेंगे। पहले इसको रेट कर देते। अब फॉर्मूला पे अगर हम लोग को इसमें लिखा जाए, फॉर्मूला पर क्या बोला, व्हाट इज द सॉरी फाइंड एन एलिमेंट एक्सप्रेशन टू गेट द एथ टर्म, हमें एन टर्म निकालना, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू 4 प्लस एन मीन्स एन जो हमको एथ टर्म निकालना, हम एन के जगह एन ही लिखेंगे, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू जो है वो हमारा 6 दिया गया क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 प्लस इसको जब सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, 6n माइनस का 6, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हमारा क्या होगा, 6n माइनस का 2। ये हमारा फर्स्ट आंसर होगा, फर्स्ट का आंसर। और इसी में सेकेंड नंबर पूछ रहा है व्हाट इज द 30वां टर्म हमें बताना है ऑफ दिस सीक्वेंस, यानी कि यहाँ पे n के जगह पर क्या लिखना है 30। तो सेम अगेन दूसरा का जो हम लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सेम फॉर्मूला पे ए का वैल्यू 4, डी मीन्स 6 पहले से क्वेश्चन में दिया गया, और एन मीन्स यहाँ पे दिया गया 30, यानी कि ए 30 का हमको वैल्यू चाहिए। क्या लिखेंगे, ए मीन्स 4 प्लस एन माइनस मतलब 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 6, 4 प्लस 29 इंटू 6, 29 इंटू 6 कितना होता है, 9 6 54। अब दोनों को ऐड करेंगे, जब ऐड करने के बाद इसका आएगा 178 हमारा आंसर आएगा। तो सेम इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं सेक्शन ए में। सारे बच्चे जो भी क्वेश्चन है सेक्शन ए का सबको बनाएंगे। उसके बाद अलग अलग क्वेश्चंस जैसे कि 30 जनवरी का सिंप्लीफाई का क्वेश्चन, ये भी उसी तरीके से तो सिंप्लीफाई हम लोग बना है सेम उसी तरीके से। कैसे, सबसे पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, वन नंबर क्वेश्चन 1 3x माइनस 3 प्लस 4x प्लस का 6, तो इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं तो ब्रैकेट से पड़ेगा n2, 3 ने x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x, यहाँ ऑलरेडी मल्टीप्लाई छुपा होगा, फिर 3 में 3 से क्या होगा 9, लेकिन साइन में क्या होगा, क्यों, क्योंकि माइनस का, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3 3 9, और प्लस इसको सेम है जैसे लिखा हुआ वैसे। अब जो टर्म मिला उसको जोड़ेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 3x और 4x कितना होगा 7x, माइनस 9 प्लस का 6 यानी कि माइनस का हमारा होगा 3। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड 8m माइनस 5m माइनस 4 प्लस का 3, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, 8m माइनस का प्लस माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 4 और प्लस का 3, सेम जब इसको सॉल्व करें तो 8 में से अगर 5 को हटाया जाए तो 3 है प्लस 4 3 क्या होगा 7, ये हमारा सेकेंड का आंसर है। सो इसी टाइप से जितना भी क्वेश्चन जो आपके बुक में जो दिए गए हैं सेक्शन ए में सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। अब सेक्शन बी में भी बहुत सारे इजी क्वेश्चन और जो भी चैप्टर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए है ना, जो टेस्ट एग्जाम होने वाला मंथली टेस्ट, उसके लिए भी बहुत ये इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा जो फ्रैक्शन या डेसिमल वो सब भी। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।